जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DRDO सेप्टम 10 A&A यानी कि एडमिन एंड अलाइड ऑनलाइन फॉर्म 2022 कैसे आपको मोबाइल से फिलअप करना है इस बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी वेरीफाई करने के बाद में इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर कुछ ऐसी जानकारी फिल करनी है जिसमें कि आपको आपका पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भर देंगे। एंड देन जो नाम आपने ऊपर फिल किया है ये आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम के अंदर इसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। एंड देन यहां पर आता है ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहां पर आपको डालनी है एंड देन उसको भी दोबारा से डाल करके कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर वेरीफाई कर देनी है। फिर आएगा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको भरना चाहे, कोई दूसरा नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर ये सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे एंड जो जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद में पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड अगर आपके सामने कोई अलग से यहाँ पेज नहीं आता है तो जो मैंने आपको अप्लाई लिंक दिया है वो आपको एक बार फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब आपको जो रजिस्टर करने के बाद में ईमेल और मैसेज के माध्यम से आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो सेंड की गई है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। यानी कि आपको आपकी यूजर आईडी के रूप में ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड डालना है, ये सिक्योरिटी कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आपके पासवर्ड को अपडेट करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर आपका करंट पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि अभी आपको मिला था एंड जो न्यू पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो आप न्यू पासवर्ड के अंदर एंटर करेंगे एंड दोबारा डाल करके उसको वेरीफाई कर देंगे। पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और कोई डिजिट भी रहना चाहिए। एंड अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते, यही वाला रखना चाहते, तो आप सिंपली स्किप के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्किप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इनको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं पोस्ट। तो आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वही पोस्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, जो भी पोस्ट आपने सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग क्या आपके पास ज़रूरी क्वालिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट रीड करने के बाद में आपको जो पता चला होगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है, क्योंकि आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद में
आता है कैटेगरी, यानी कि जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना है, साथ ही कब आपका सर्टिफिकेट इशू आता है वो डेट मंथ ईयर आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपकी अगर सब कास्ट आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप अपनी सब कास्ट एंटर कर देंगे। अगर आपके सामने सब कास्ट वाला ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि फिल करने लायक नहीं है, तो इसका मतलब आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर लागू नहीं होता, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों अगर आप हाँ करेंगे तो आपको इन बाकी क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल यानी कि इस तरह से आ रहा है ब्राउन से, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इन ऑप्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। फिर आता है कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आपको हाँ करना है। हाँ करने के बाद आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है, ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। अगर आप हाँ करते तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ डिस्चार्ज देनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर है कि क्या आप एक डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे पूछा कि क्या आप विधवा तलाकशुदा न्यायिक रूप से अपने पति से अलग है और दोबारा शादी नहीं की है, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। देन यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल है कि आप एक मेधावी खिलाड़ी है, यानी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं करना होगा। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कि 1/1900 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे पूछे कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अब आता है आइडेंटिटी प्रूफ, तो कोई भी एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। एंड देन यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे दिया है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके बॉडी की पहचान होती है, तो आपको यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख देना है। फिर है फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि आपको आपकी हाइट की जानकारी देनी है। आपकी हाइट कितनी है वो आपको सेंटीमीटर के अंदर लिखनी होगी। आपका वेट कितना है वो भी आपको यहाँ पर किलोग्राम के अंदर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आता है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चॉइस फर्स्ट, यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए चॉइस आप कौन सी सिटी को पहली देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको पहले डे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे एंड देन आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। इसके बाद में नीचे आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर। एंड फिर जो आपकी सिटी विलेज है उसका नाम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस प्रकार से आपको जानकारी एंटर करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका स्टेट यूनियन टेरिटरीज, यानी कि आप कौन से स्टेट से है, तो आपको यहाँ से आपके स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी एंटर कर देना है। देन यहाँ पर नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर है कि जो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर भरी है, क्या आप वो DRDO को देना चाहते ताकि वो आपके स्कोर कार्ड के साथ में अपनी वेबसाइट के ऊपर इस जानकारी को पब्लिश कर सके, तो आप यहाँ पर हाँ नहीं में कॉन्सेंट दे सकते हैं। फिर यहाँ पर जो आपकी फ़ीस का अमाउंट है वो आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद में आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले SSC यानी कि 10th स्टैंडर्ड, तो आपको यहाँ पर जो आपका 10th का रोल नंबर है वो एंटर करना है। जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगला ऑप्शन है कि आपने किस इंस्टीट्यूशन या किस बोर्ड से की है आपकी 10वीं। तो आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम देंगे, जैसे कि मैंने यूपी बोर्ड से किया, मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख देता हूँ। अब आपने कब पास किया वो डेट और यहाँ पर आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में जो आपका ईयर है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता है एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने नंबर आपको 10वीं के अंदर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। एंड अगर आपके
नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको CGPA ऑब्टेंड के अंदर आपकी CGPA जो प्राप्त हुई थी आपको वो लिखनी है। एंड अगर आपके CGPA के अंदर नंबर नहीं थे तो आप इसको खाली छोड़ेंगे और आपको जो टोटल नंबर थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 12th का सेक्शन, जो भी आपसे आपको जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन है उसका जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने नीचे आ जाएगा। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि ग्रेजुएशन मांगिए तो आपको 12th के अलावा ग्रेजुएशन का सेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो 12th का सेक्शन है इसको हम भरते हैं। तो आपने 12th किस स्ट्रीम में की है तो मैं यहाँ से PCM लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद में आपको सेम वे में आपकी 12वीं का रोल नंबर देना है, किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम देना है, कब आपने पास कर ली थी वो डेट मंथ और ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे 12वीं में वो आपको यहाँ पर लिखना है। और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो एंटर कर देंगे इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज भी एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि अगर आपके पास कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो आप क्वालिफिकेशन के अंदर उस क्वालिफिकेशन का नाम जो भी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन जो भी है वो आप लिखेंगे। स्टेटस बताएंगे कि वो आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप उस कोर्स का नाम देंगे एंड यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूट का नाम देंगे या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जहाँ से आपने की है, और डेट ऑफ पासिंग भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आती है प्रेफरेंसेस का ऑप्शन, नेम ऑफ दी पोस्टिंग स्टेशन, यानी कि आप कौन से स्टेशन को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहली प्रेफरेंस में देहरादून को देता हूँ, सेकंड में आगरा को, तीसरी अहमदनगर, फोर्थ यहाँ पर मैं चंडीगढ़ को देता हूँ, इसके बाद में मैं दिल्ली को देता हूँ, फिर यहाँ से मैं हैदराबाद को इससे नेक्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर बाकी जो इस तरह से आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं जो भी आप देना चाहे। इस तरह से देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको बोला कि प्लीज़ चूज ऑल दी पोस्टिंग, बेसिकली आपको सभी को प्रेफरेंस देनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर इन सभी को इस तरह से प्रेफरेंसेस दे देते हैं। ये देने के बाद में आप यहाँ पर इनको इस तरह से वेरीफाई कीजिए कि यहाँ सभी को आपने प्रेफरेंसेस दे दिए और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर सेक्शन आता है फ़ोटो अपलोड करने का। तो आपको पहले फ़ोटो अपलोड करना है जिसका साइज़ 15 से 40 KB रखा है। एंड देन यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है एज प्रूफ के रूप में। एंड आपकी जो 12th की क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बेसिकली जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप एलिजिबल हुए हैं, जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर, वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सभी के लिए अलग अलग आएगा। साइज आपका 50 से 100 KB रखा है। तो मैं एक एक करके इन सभी फाइलों को अपलोड करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आप यहाँ पर उनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। एंड इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में ये सिक्योरिटी कोड फिल करते हुए आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू है वो आपके सामने आ चुका है। आपको यहाँ पर जो आपका फ़ोटो है वो वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है कि मैं आपके अपने फ़ोटो को वेरीफाई करता हूँ। फिर आपको सिग्नेचर को वेरीफाई करना है, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है और आपके फॉर्म की जानकारी पूरी यहाँ पर दी गई है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं जिनके लिए फ़ीस एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर पहले फ़ीस जमा करेंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे, और जो कि आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो उसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग DRDO सेप्टम 10 एडमिन एंड अलाइड ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।